गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज है वीकेंड और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फॉल की शुरुआत ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। 1-2 हफ्ते बाद प्रॉपर डिक्लेयर्ड फॉल आ जाएगा, लेकिन ये देखिए हमारे ट्री के ऑलमोस्ट सारे पत्ते लाल हो चुके हैं और यहाँ फ्लावर गार्डन के पौधे भी अब बस एंड स्टेज पे हैं। इनका नीचे से तो पूरा ही पौधा जो है ना वो ख़राब होने लग गया है, विंटर जैसे जैसे अप्रोच कर रही है, लेकिन अभी भी फूल बहुत सारे और बहुत कलरफुल और सुंदर सुंदर हैं अभी भी गार्डन में। एंड दिस इज़ अ लिटिल अपडेट फॉर द करी लीफ प्लांट। ये मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने पूरा कटिंग कर दिया था इसका हार्ड प्रूनिंग और अब इसकी ग्रोथ लगभग 1 महीने बाद इतनी है। और आज मुझे ना कुछ पौधों को रिपोर्ट करना है। कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जिनके रूट्स निकलने लग गए हैं या जिन्हें थोड़े न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उन्हें मैं लेके आई हूँ और उनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये वाला प्लांटर मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी एंड ऑफ द सीज़न सेल से। बहुत सुंदर प्लांटर है और मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बस $5 या $6 का मैं लेके आई थी। जब मैं लाई थी वैसे मैंने एक छोटा सा प्लांटर्स का हॉल भी आपके साथ शेयर किया था। और ये वाला प्लांट जो किचन में विंडो सिल पे रखा रहता है ना, ये एकदम इसकी रूट्स जो हैं बाहर निकलने लग गई हैं। ये रूट बाउंड हो गया है, इसकी रूट्स को और जगह चाहिए, तो मैं इसके प्लांटर का साइज़ अपग्रेड कर रही हूँ। इसे एक बड़ा प्लांटर दे रही हूँ। जब रूट्स को डेवलप होने की जगह मिलती है ना, तभी प्लांट खुशी से नीचे बड़ा होता है और फिर ऊपर पत्तों में भी बड़े बड़े साइज़ के पत्ते आते हैं और नए पत्ते भी आते हैं। मतलब इक्वल उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए नीचे से भी ग्रोथ की, अगर उसे आप ऊपर से हरा भरा और खुश देखना चाहते हो तो। इस प्लांटर में मैंने नीचे एक स्टोन लगाया, पत्थर लगाया और फिर थोड़ी सी ये इंडोर पॉटिंग सॉइल है मेरे पास, मिरेकल ग्रो ब्रांड की। ये मैं वॉलमार्ट से और कॉस्टको से कहीं से भी ले आती हूँ। इसे थोड़ा सा मैंने डाला है क्योंकि प्लांटर का साइज़ बड़ा है तो थोड़ी ज़्यादा सॉइल चाहिएगी मुझे। इसमें मैंने थोड़ा सा ये शेक एंड फीड वाला ग्रैन्युलेटेड सेम ब्रांड का फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है। वैसे ये जो सॉइल है ये भी नई है तो प्लांट को ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर भी मैं अब विंटर तक तो इसे फिर से रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अभी से ही थोड़ा सा 1 चम्मच फर्टिलाइज़र भी डाल दिया। और ये देखिए रूट्स को मैं थोड़ा सा ईज आउट कर दूँगी पौधे में, नए प्लांट में नई मिट्टी में डालने से पहले, ताकि वो नीचे बढ़ना शुरू कर दें। साथ ही थोड़ा सा इसको पुश करके नई मिट्टी डालकर इसको पुश कर देंगे ताकि ये सेटल हो जाए नई मिट्टी में। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे अच्छे से थॉरो वाटरिंग करेंगे। उससे पहले मैं इन वाले दोनों इंडोर प्लांटर्स को भी और नई मिट्टी दे रही हूँ। ये अभी रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, पौधे का प्लांटर का साइज़ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बहुत स्कोप है, लेकिन इसमें ना मिट्टी डिप्लीट हो गई थी बहुत ज़्यादा। जब कई बार हम वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी नीचे से बह बह के निकल जाती है। और साथ ही ये ना नर्सरी से जब से मैं लाई थी इसमें मैंने नई मिट्टी नहीं दी थी कभी भी, तो आज मैंने सोचा इसे थोड़ा सा फर्टिलाइज़ भी कर देती हूँ। और इसकी मिट्टी काफ़ी कम है तो इसे थोड़ी ग्रोथ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और जगह भी मिलेगी मिट्टी में, इसीलिए मैं इसमें और थोड़ी मिट्टी और फर्टिलाइज़र डालकर इसको भी रख रही हूँ। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर लगते हैं। साथ ही ये एक और मेरे पास इंडोर पौधा है, ये भी अभी रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, लेकिन रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। इसको भी मैं थोड़ी नई मिट्टी और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। अब ये विंटर तक ऐसे ही रहेंगे और अगली समर्स में मैं इनके बारे में कुछ और सोचूंगी कि इनके बदलने हैं प्लांटर्स या नहीं। अब ये पूरी विंटर के लिए रेडी हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में ना मैं ऐसे ही अपने सारे इंडोर प्लांट्स को विंटर रेडी कर दूंगी। बाहर भी मैंने जो कुछ रखे हुए हैं इंडोर प्लांट्स उन्हें अंदर लाऊंगी, तो ऐसे ही मिट्टी बदल बदल के लाऊंगी या फर्टिलाइज कर करके। और अब इन्हें मैं थॉरोली वाटरिंग करूंगी और एक बार शावर भी दे दूंगी और नीचे से वाटरिंग करूंगी सिंक में डाल के, ताकि अच्छे से रूट्स को पानी मिल जाए। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ प्लेटर। यूएस में ये वाला वीकेंड जो है लॉन्ग वीकेंड था,
तो मैंने वरुण से पूछा कि उन्हें क्या खाना पसंद होगा, मैं क्या पेश करूं, और उनकी डिमांड थी चाइनीज़। तो मैंने सोचा आज मैं वरुण को सुपर हैप्पी करती हूँ और पूरा का पूरा चाइनीज़ प्लेटर बना देती हूँ। तो दोस्तों मैं ना इस चाइनीज़ प्लेटर में बनाने वाली हूँ पूरी 5 डिशेस, लेकिन पाँचों की पाँचों आप देखोगे मैं बहुत ही जल्दी वाले क्विक तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस सबको बनाने में। हाँ, थोड़ी सी चॉपिंग वगैरह में देर लगती है, और वो भी अगर आप इंडिया में हो तो अपनी हाउस हेल्प की हेल्प ले सकते हो। सब्जियों को चॉप करवा के रख लो और उसके बाद आपको बहुत देर नहीं लगेगी। ये मेरी तरह ही इतना डिलीशियस प्लेटर आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं रेगुलर राइस बनने रख रही हूँ, और राइस को ना जीरा राइस के स्टाइल में ही बनने रख दिया, क्योंकि बच्चे दाल चावल खा लेंगे अगर उन्हें कुछ भी नहीं खाना होगा। तो स्पेशली आव्या छोटी वाली बेटी जो है ना, वो ज़्यादा चाइनीज़ नहीं खाना पसंद करती, नूडल्स वगैरह भी उसे नहीं पसंद, तो दाल चावल खाएगी वो। तो मैंने जीरा राइस ही बना दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये वाले नूडल्स, ये मैं कॉस्टको से लाती हूँ, और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में है सिर्फ ब्राउन राइस और मिलेट का आटा। तो ये 2 इंग्रेडिएंट से बने हैं, काफ़ी क्लीन है और बहुत टेस्टी बनते हैं, और इनमें टेस्ट में कोई फ़र्क पता नहीं चलता है, और बिल्कुल नूडल्स के जैसे ही टेस्ट करते हैं। इनको पकाने के लिए मैंने बहुत सारा पानी बॉईल करके कुछ बूंदे ऑयल की डाली हैं और बहुत सारा नमक। 3 से 4 मिनट इन्हें पका के फिर स्ट्रेन कर देंगे, और तब तक मैं सब्जियां चॉप कर लूँगी बहुत सारी। और यहाँ नूडल्स भी पक चुके हैं, बस उन्हें मैंने स्ट्रेन कर दिया और इमीडिएटली ठंडे पानी से धो देंगे, ताकि कुकिंग प्रोसेस इनका बंद हो जाए और नूडल्स और ना कुक होके, वरना ये मैश हो जाते हैं नूडल्स, तो आपको पता है ना। और ठंडे पानी से धो के इनको थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके रखेंगे, ताकि ये सेपरेट रहें, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और अब मैं कट कर रही हूँ नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स, और मैं ना ये बड़ी खुश होकर आपको हैलोपिनो पेपर्स दिखा रही हूँ, क्योंकि मिर्ची के नाम पे मैं यही डालने वाली हूँ। जो हॉट सॉस वाली, गार्लिक सॉस वाली वेजिटेबल्स बन रही हैं उनमें भी यही डालेंगे, और बच्चों वाले नूडल्स और फ्राइड राइस में नहीं डालूंगी, अदरवाइज़ और चीज़ों में भी मैं इन्हें छोटा छोटा करके डालने वाली हूँ। हैलोपिनो पेपर आपको पता ही है ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। हम लोग तो ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं वैसे भी। यहाँ पे मैंने ये करीड वेजिटेबल्स के लिए चंक वाली वेजिटेबल्स में काटी हैं कलरफुल पेपर्स, ज़ुकीनी, एक ब्रोकली, थोड़ा मशरूम, अनियंस, और साथ ही स्प्रिंग अनियन तो बहुत सारा काट लिया सब डिशेस के लिए। और नूडल्स के लिए ना पतली पतली स्ट्रिप्स में वेजिटेबल्स काटी हैं। और मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने ये नया सीखा है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कहीं तो स्क्रॉल करते हुए, कि अगर कैरेट के बहुत पतले पतले जूलियंस काटने हो ना, और जूलियन मेकर ना हो, तो कैरेट को इस तरह से पीलर से स्ट्राइप्स निकाल लो, रिबन्स निकाल लो, और उसके बाद उन्हें पतली पतली स्ट्राइप्स में काटो, तो वो जूलियंस बहुत फाइन बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और चलिए अब फाइनल कुकिंग शुरू करते हैं। चॉपिंग तो हो गई बहुत सारी। सबसे पहले मैं इस पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके यहाँ राइस पेपर डम्पलिंग्स बनाने वाले हैं हम, टोफू की फिलिंग की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टोफू को 1 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। एक, इससे इसका वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, उतना फ्राई करेंगे। और डम्पलिंग्स की फिलिंग में मैं डालने वाली हूँ साथ में मशरूम और कैरेट और जिंजर गार्लिक। तो थोड़ा सा टोफू को फ्राई करके ये चॉपर में मैं फाइन चॉप कर दूंगी। साथ में मैंने आधी हैलोपिनो पेपर भी डाल ली थी। थोड़ा सा टोफू फ्राई होते ही डाल दिया 1 चम्मच जिंजर गार्लिक, और ये कैरेट है हाफ, और 1-2 मशरूम्स, और साथ में हैलोपिनो पेपर। इन सब चीज़ों को बस पानी इनका सूखने तक हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। नमक साथ के साथ ही डाल देंगे, थोड़ी सी सोया सॉस और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। काफ़ी फिलिंग ये अच्छी बनी थी, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ ना इस फिलिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। इस फिलिंग को बनाकर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिश की तरफ, जो कि है ये ड्राइड टोफू मंचूरियन कह लीजिए, या इसको चिली गार्लिक टोफू कह लीजिए, चिली टोफू कह लीजिए। तो यहाँ टोफू के ब्लॉक को ना मैं कॉटन एक क्लॉथ से अच्छे से जो है प्रेस कर रही हूँ, ताकि अंदर से टोफू का पानी ड्रेन हो जाए। टोफू में ना बहुत वाटर कंटेंट होता है, और इसको अच्छे से ऐसे कॉटन में प्रेस करके, कॉटन के कपड़े में, तो उसका एक्सेस वाटर निकाल देना चाहिए यूज़ करने से पहले, फिर ये उतना टूटता नहीं है।
अब मैं इसमें 2 चम्मच राइस फ्लावर डाल रही हूँ। मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कम ही करती हूँ, तो मेरे किचन में कभी होता है कभी नहीं, आज नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और सारे टोफू के पीसेस को अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। अब इस टोफू को हमें फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे एयर फ्राई कर लो या डीप फ्राई कर लो। मैं बस ऐसे ही पैन फ्राई कर रही हूँ, वो भी 1 चम्मच ही ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही क्योंकि बहुत सारी डिशेस बन रही हैं, तो अगेन सब में बहुत सारा ऑयल जा ही रहा है एज इट इज़ ही। तो यहाँ पर मैं ये चिली गार्लिक टोफू के लिए सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। आपके पास जितनी भी चाइनीज़ सॉसेस हैं आप सब डाल सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो बस मैंने यहाँ पर केचप डाली है, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, 2 चम्मच सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, केचप 1 से 2 टेबलस्पून डाली है और विनेगर डाला है 1 टेबलस्पून और साथ में नमक, काली मिर्च, उस सबको मिक्स करके साइड रख दिया है। जब तक टोफू फ्राई हो रहा है यहाँ पर मैं फटाफट सारी चाइनीज़ प्लेटर को बनाना है, इसलिए मैंने बहुत सारा जिंजर गार्लिक एक साथ चॉप करके रख लिया था। तो मैं ना फ्राइड राइस और फ्राइड ये नूडल्स का मसाला एक साथ ही बना रही हूँ। मैंने ऑयल में पहले अनियंस को फ्राई किया, फिर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दिया जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, जिसमें बहुत सारी जिंजर भी है, और फिर डाल दी है ये सारी सब्जियां। प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, चाइनीज़ कुकिंग में ना बहुत कम फ्राई करना है, कुक नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल्स, इनको एकदम फ्लैश फ्राई करना है, तेज़ आंच पे, फुल सेक पे आप इनको बस फ्लैश फ्राई करिए, हिलाते रहिए, मिक्स करते रहिए। थोड़ा सा इसको फ्राई होते ही डाल देंगे नमक, काली मिर्च और अगेन वही चाइनीज़ सॉसेस। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जैसी सोया सॉस डाल रही हूँ। चिली इसमें बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि ये बच्चे खा सकते हैं, खाने वाले हैं। विनेगर डाला है 1 चम्मच और केचप अगेन। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस फिर 1 मिनट और फ्राई किया और ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं या फिर राइस भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने राइस पहले ही कुक कर दी थी, तो अब मैं ये आधा पोर्शन राइस के लिए निकाल के रख लिया है और इस आधे पोर्शन में मसाले में मैं नूडल्स डाल दूंगी और बस इसको एक बार अच्छे से फुल फ्लेम पे अगेन फ्लैश फ्राई नूडल्स के साथ करेंगे। और यहाँ पे हक्का नूडल्स या चाउमीन बनकर तैयार हैं। बेसिकली हक्का नूडल्स में ये सारी सॉसेस भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सॉल्ट और पेपर और वेजिटेबल्स से ही हो जाता है। तो ये देसी स्टाइल वाले चाउमीन है, इंडो चाइनीज़ वाले, यहाँ पर ये बन के तैयार हैं। अब मैं इसी कढ़ाई में नूडल्स हटा दूंगी और बचा हुआ मसाला डालकर फ्राइड राइस तैयार कर दूंगी। अब ये राइस डालकर भी बस फटाफट से इसको फुल फ्लेम पे मिक्स करना है, ताकि सारा इसमें आंच से भी फुल फ्लेम पर करने से भी जल्दी ज़्यादा फ्लेवर आता है चाइनीज़ स्टाइल का। एंड द फ्राइड राइस इज़ ऑल्सो रेडी। अब मैं इसे भी अलग से निकाल के रख दूंगी। तो ये एक तीर से दो शिकार हो गए, फटाफट से बन गए हैं हमारे फ्राइड राइस और नूडल्स। और यहाँ पे स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक टोफू को फ्राई किया है अच्छे से धीरे धीरे। और फिर 1 चम्मच ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक को यहाँ हल्का ब्राउन किया गोल्डन होने तक। उसके बाद डाल दिया है ये अगेन एलोपिनो और बड़े बड़े इस तरह से कटे हुए प्याज। ये प्याज की एक लेयर कट करके चंक की तरह डाला हुआ है, एक लेयर अलग की हुई है। और इन्हें भी फ्लैश फ्राई करेंगे, अगेन बिल्कुल ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है एकदम। और फिर डाल देंगे वो सॉसेस जो हमने टोफू के लिए प्रिपेयर करके पहले ही रख दी थी। इसको एक छोटा सा बॉयल आते ही हम इसमें डाल देंगे अपना फ्राइड टोफू और ये बन गया है बहुत ही टेस्टी। इस तरह से आप चिली पनीर भी बना सकते हो, चिली टोफू या चिली गोभी भी बना सकते हो सेम रेसिपी से। मैं थोड़े से इसमें सीड्स और इसमें स्प्रिंग अनियन काट के डाल रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बनता है, एकदम झटपट। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बना सकते हो, उसमें बस आपको थोड़ा पानी और कॉर्न स्टार्च या राइस फ्लावर की स्लरी ऐड करनी होगी। चलिए अब बनाते हैं अपनी हॉट गार्लिक सॉस वाली वेजिटेबल्स। तो अगेन सेम पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक को स्वेट कर लिया। उसके बाद अगेन बड़े बड़े कटे हुए प्याज, उन्हें भी बस स्वेट कर लिया कुछ सेकंड्स के लिए। और फिर ये सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल दिया। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने एलोपिनो भी चॉप करके रखी हुई थी, उसे भी डाल दिया है।
अब इन सारी सब्जियों को भी मैं फ्लैश फ्राई ही कर रही हूँ। अगेन बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची कच्ची सब्जियाँ बाइट के साथ जब आएंगी मुंह में तो बहुत टेस्टी लगती हैं। अब मैं यहाँ ग्रेवी का बेस तैयार कर रही हूँ, अगेन चाइनीज़ सॉसेस के साथ 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और एकदम देसी शुद्ध भारतीय की तरह ये जो केचप की बॉटल ख़त्म हो रही थी उसमें मैंने पानी मिलाकर सारा माल मसाला निकाल लिया है। साथ में डाली है 1 चम्मच चिली सॉस, आप चाहो तो शेजवान सॉस भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून हनी भी डाला है मैंने यहाँ पर, और विनेगर 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून। अगेन नमक और काली मिर्च भी मैं इसी सॉस में मिक्स कर दूंगी। और साथ में ना अलग से आप चाहो तो स्लरी बना सकते हो कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर के साथ। मैं राइस फ्लावर के साथ ही बना रही हूँ और मैं अलग से स्लरी नहीं बना रही हूँ, जस्ट टू सेव सम टाइम। मैं इसी सॉसेस के मिक्सचर में ही 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो ये सिर्फ पानी में राइस फ्लावर या कॉर्नफ्लावर के साथ स्लरी बना सकते हो। अच्छा, राइस फ्लावर से ना या ओट्स के पाउडर से भी बहुत अच्छी करी बन जाती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है जब आप कॉर्नफ्लावर से बनाते हो ना तो थोड़ी शाइनी शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी सी बनती है, और राइस फ्लावर भी काम बहुत अच्छा करता है, थिकनेस आ जाती है करी में, लेकिन बस वो ग्लॉसी नहीं बनती, इतना सा फ़र्क है। अब मैं पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डाल दूंगी। ये वाली सब्जी मैं करी वाली बना रही हूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से पानी डाल रही हूँ इसमें। आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसी आप रखना चाहो। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉयल आने देना है, और बॉयल आते आते ही अपने आप थिक होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द राइस फ्लावर। और ये देखिए हमारी हॉट गार्लिक सॉस वाली वेजिटेबल्स भी बनके तैयार हैं। बहुत टेस्टी बनी थी ये। आप ना इसमें थोड़ी बहुत चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने अपने 1 टीस्पून हनी डाला था और उसके बाद आई रिमेंबर मैंने 1 चम्मच चीनी भी ऐड की थी, थोड़ा टेस्ट को बैलेंस और करने के लिए। अब मैं फाइनल आइटम बना रही हूँ इस प्लेटर की, जो है डम्पलिंग्स, जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी उसमें अब मैं बस थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस चॉप किए हुए डाल रही हूँ। और ये राइस पेपर मैं लेके आई थी वॉलमार्ट से। इसको ना सिर्फ हल्का सा पानी में डिप करना होता है। राइस पेपर बहुत डेलिकेट होता है दोस्तों। इंडिया में तो मैं थाई ब्रांड का शायद लेती थी, वो इससे भी ज़्यादा डेलिकेट होता है, वो बहुत ही जल्दी टूटता है, तो उसको तो बहुत ही एकदम पानी में डालते ही निकाल लेना है। ये वाला फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंग्रेडिएंट्स इसके 3 क्लीन ही थे, 3 ही इंग्रेडिएंट हैं इसमें, तो मुझे उसकी तो चिंता नहीं हुई। और हाँ, इसका टेक्सचर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा लगा मुझे। ब्रांड नेम आपने देख ही लिया है, ये वॉलमार्ट पे आपको मिल जाएगा इजीली अगर आप यहाँ पे हो तो। फिलिंग रखेंगे इस तरह से, इसको पानी में हल्का सा डिप करके निकाल लेंगे। इमीडिएटली इसमें फिलिंग रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। कोई स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आपको इसको सील करने के लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से। राइस पेपर अपने आप ही चिपक जाएगा, गीला होने से अपने आप ही चिपक जाता है। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, ड्राई फील हो रहा था, तो मैंने हल्का सा गीले हाथ से उसको फिर से गीला करके ऐसे बंद कर दिया, चिपका दिया, और राइस पेपर अपने आप चिपक जाता है। तो डम्पलिंग्स बनाने का तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि राइस पेपर ना फ्राई होके बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो ये वाले डम्पलिंग्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इन्हें तो आप ज़रूर ट्राई करना, मैं कहूँगी ज़रूर ज़रूर। टोफू वाली फिलिंग बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आपको वो ना खानी हो ना तो आप सिर्फ चॉपर में कैबेज, कैरेट, अनियन चॉप करके वो फिलिंग भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के उसका पानी निकाल कर। एनीवेज, जो भी आपको मोमोज़ की फिलिंग पसंद है ना, वो आप इस राइस पेपर के अंदर भर के इसे बना सकते हो और इसे पैन फ्राई या एयर फ्राई कर सकते हो। इस तरह से मैंने सारे मोमोज़ को, राइस पेपर डम्पलिंग्स को, थोड़े फैंसी से हैं ये मोमोज़ के कंपैरिजन में, राइस पेपर डम्पलिंग्स, नाम भी थोड़ा फैंसी है ना। एनीवेज, इनको मैंने बना लिया था और फिर इन्हें मैंने किया है पैन फ्राई। आप चाहो तो ऑफ कोर्स एयर फ्राई भी कर सकते हो। इसके भी अलग अलग शेप्स बन सकती हैं। पेपर को आप कट करके डिफरेंट शेप्स में भी फोल्ड कर सकते हो। राइस पेपर का फ़ायदा यही है कि वो बहुत इजी है, अपनी मर्ज़ी से जैसे भी मोल्ड करना हो आपको। इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक मैंने थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई किया है पैन में।
मुझे तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना देख के फटाफट खाने का मन कर रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने इंडो चाइनीज घर में बनाया है और इतना सुंदर और इतना वैरायटी फूड बनाया, तो इसी से रिलेटेड आज मेरे पास एक बहुत अच्छा पीआर है। दिस इज अ सिलिकॉन फूड वार्मिंग ट्रे। क्या होता है ना, हम टेबल पे खाना ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, खाते हैं, उतनी देर में फूड जो है इट टेंड्स टू गेट कोल्ड। और वैसे भी आगे आगे तो विंटर्स आ रही हैं, तो ठंडा खाना खाने का स्वाद जो है खत्म ही हो जाता है। तो टेबल पे अपने खाने को गरम रखने का ये बहुत अच्छा मॉडर्न सोल्यूशन है। So this is from the brand Fepo, made of silicon। इसके साथ आया है इसका एक ये केबल, and this is how it looks। So नीचे से ये they have given grooves so that the heat doesn't reach the surface wherever you are putting it on। I think the size is also pretty good। यहाँ पे हैं इसके कुछ फंक्शन। Now let us put it to a good use and I will show you how it works। दोस्तों, this electric warming mat by Fepo is equipped with a 500 watt graphene PI heating film। This graphene film helps the mat to get heated up within 10 seconds। The mat starts heating up quickly। Also, this film helps the mat to get heated up uniformly। It is made up of premium silicon nano material, which gives the mat a lot of flexibility and thus it is really easy to roll and store। Also, this silicon material helps the mat to adapt to various kinds of kitchen serveware like glass, ceramic, cast iron, stainless steel and whatnot। It has 6 levels of temperature control starting from 122 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit। Also, you could set a timer up to 6 hours on this mat। This is just perfect, isn't it? You know what? You can simply set the timer before the party begins and forget about warming or heating the food again, because this mat will do all the work for you। Set the timer to 6 hours and your guest will be getting warm food throughout the party as you would like them to have। And not just guests, every day while dinner time also I can keep it at my dining table and enjoy warm food with my family। Especially for my lovely audience, which is you, I have got a special 10% off discount code। The discount and the product link both are in the description of this video। Don't forget to check it out। It is going to be very useful, especially in the coming winters and hosting season। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी and don't forget to comment below and let me know what was the favorite part of this video for you today। Thank you so much for watching। Bye bye।